स्टूडेंट आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 जो कि सब्जेक्ट है फिजिक्स, ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 1 आवेश तथा कुलम्ब के नियम का थ्योरी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा। थ्योरी नंबर 1 हमारा है स्थिर वैद्युत की क्या है। तो चलिए आंसर ध्यान दीजिएगा। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं सर? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा मैं कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है। तो भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका समझना बहुत ही आसान है। क्या है कि स्थिर आवेश के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको क्या कहते हैं सर? तो स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो चलिए हम लोग थ्योरी नंबर हमारा 1 जो है वो ध्यान देते हैं। थ्योरी नंबर हमारा 1 क्या कह रहा है सर? सबसे पहले समझेंगे। तो थ्योरी नंबर 1 हमारा ध्यान दीजिएगा। थ्योरी नंबर 1 के बाद थ्योरी नंबर 2 कह रहा है क्या? आवेश क्या है? क्या कह रहा है? आवेश क्या है? तो कह रहा है आंसर में ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रकार द्रव्यमान सभी वस्तुओं का एक गुण है, ठीक उसी प्रकार परमाणु के अंदर उपस्थित कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर पाए जाने वाले विशेष गुण को आवेश कहते हैं। समझना कि जिस प्रकार द्रव्यमान सभी वस्तुओं का एक गुण है, ठीक उसी प्रकार परमाणु के अंदर उपस्थित कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर पाया जाने वाला विशेष गुण को आवेश कहते हैं। विशेष गुण को क्या कहते हैं सर? तो आवेश कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो क्या कहते हैं सर? तो आवेश कहते हैं। तो फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश पाया जाता है और प्रोटॉन पर प्लस आवेश। इसके जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो पाया जाने वाला ये गुण है कि इस इलेक्ट्रॉन पर माइनस पाया जाता है और प्रोटॉन पर प्लस पाया जाता है। प्रोटॉन पर क्या पाया जाता है सर? तो प्लस पाया जाता है। इसी गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। इसी गुण को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आवेश जो है, ध्यान दीजिएगा, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं सर? 2 प्रकार से। पहला धन आवेश, ऋण आवेश। मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है? माइनस। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश पाया जाता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश पाया जाता है। तो प्लस को बोलते हैं धन और माइनस को बोलते हैं ऋण। तो ध्यान दीजिएगा, ये बोला क्या कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो बिल्कुल इसी बात पर बांटा गया इसको कि आवेश जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। दूसरा क्या है? ऋण आवेश। तो चलते हैं, पहला डिफिनेशन है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अभी बोला कि धन आवेश क्या है। पहला क्या है कि धन आवेश किसे कहते हैं सर? तो इसका डिफिनेशन बहुत ही इजी है। कह रहा कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन पर पाए जाने वाले आवेश को धन आवेश कहते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता चुके हैं। मैंने पहले ही बताया कि प्लस को प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन पर जो होता है वो प्लस आवेश होता है और उसी को क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। बात कर रहे हैं ऋण आवेश की। तो ऋण आवेश ध्यान दीजिएगा। तो ऋण आवेश क्या कह रहा है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले आवेश को क्या कहते हैं? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है कितना होता है सर? तो माइनस आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है कितना होता है? माइनस आवेश होता है। चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसका ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है क्या कि इसका एसआई मात्रक क्या सर? सबसे पहले देखेंगे इसका एसआई मात्रक। बोल रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, जिसे सी से सूचित करते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है, जिसे सी से सूचित करते हैं। जो कि इसे किससे सूचित किया है सर? तो सी से। और ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे बता दिया है कि विद्युत धारा, आप लोगों ने क्लास 10th में विद्युत धारा के बारे में आवेश पढ़ा होगा। किसके बारे में पढ़ा होगा? विद्युत धारा के बारे में, जो कि फॉर्मूला था आवेश बटा समय। तो इससे मैंने आवेश निकाला तो विद्युत धारा को मल्टीपल कर दिया समय से, तो आवेश बराबर क्या निकल गया? विद्युत धारा गुणित समय। ठीक है, तो इसकी बीमा इसी प्रकार निकाला गया है कि विद्युत धारा का जो बीमा होता है, बीमीय सूत्र होता है, उसे ए होता है कैपिटल ए, और समय का होता है टी से सूचित किया जाता है। ठीक है, टी से सूचित किया। अब हम लोग ध्यान देंगे कि एक प्रोटॉन का आवेश 1.602 मल्टीपल 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। एक प्रोटॉन का जो आवेश होता है
प्लस में होता है। प्रोटॉन अभी बताया कि प्रोटॉन पर प्लस आवेश पाया जाता है तो उसका वैल्यू भी होता है प्लस में, ठीक है। तो कह रहा है कि 1.602 गुने मल्टीपल 10 के पावर कितना -19 कूलम। और इस और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस में होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो माइनस में होता है, क्या कि वही होगा -1.60। यहाँ पे पॉइंट है, बराबर हो गया है, सॉरी इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। तो -1.602 गुने 10 के पावर -19 कूलम इसका होता है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जोड़ के बराबर होती है। तो ये देखिए प्लस में है और ये जो है वो माइनस में, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसीलिए न्यूट्रॉन का जो पावर होता है, न्यूट्रॉन का जो मान होता है वो किस क्या होता है सर, तो होता है उसका जीरो, ठीक है। तो आगे ध्यान देंगे हम लोग, आगे हम लोग नोट में ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि नोट में सबसे पहले कि नोट नोट देखेंगे, कह रहा है क्या कि एक कूलम का आवेश बहुत बड़ा परिमाण होता है। जी बिल्कुल, एक कूलम का जो मान होता है बहुत बड़ा होता है, इसीलिए उसके बदले माइक्रो कूलम या नैनो कूलम का, माइक्रो कूलम देखिए, माइक्रो कूलम या नैनो कूलम का प्रयोग किया जाता है। जिसमें यहाँ पे न्यूमेरिकल जब हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन जब बताया जाएगा चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल बताया जाएगा तो इसका काम आएगा। सर ये मान सारणी को जरा याद रखिएगा कि एक माइक्रो कूलम का जो वैल्यू होता है 10 के पावर -6 होता है। एक मिली कूलम का जो पावर होता है 10 के पावर -3 होता है। एक नैनो कूलम का जो वैल्यू होता है वो 10 के पावर -90 होता है। और एक पिको कूलम बराबर 10 के पावर -15। और एक जो है फेम्टो कूलम बराबर जो होता है वो 10 के पावर -15 होता है। तो ये सीरियल नंबर से बताया जाता है, आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है। चलते हैं तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को देख, चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नोट क्या है सर, नोट नोट जब कोई उदासीन पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, जब कोई उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन खो देता है, जब कोई उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, खो देता है, तब वह क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है तो वह ऋणावेशित हो जाता है। जी बिल्कुल, इसका कथन तो सही है कि सर जब कोई उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन खो देता है तो वह क्या हो जाएगा, धनावेशित। और जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया जाता है तो वह ऋणावेशित हो जाता है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल ये है कि एक उदासीन पदार्थ है जिसका प्लस और माइनस की संख्या बराबर होती है। सर उदासीन पदार्थ में, जी बिल्कुल, उदासीन पदार्थ में प्लस और माइनस की संख्या जो होती है बराबर होती है, इसीलिए प्लस माइनस कैंसिल होने के मान उसका उदासीन पदार्थ का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो अगर इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें से मैं एक माइनस को दे दूं, अगर माइनस को दे दूं तो इसकी जो संरचना है इस प्रकार बनेगी, माइनस जो है बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो है माइनस बढ़ गया तो इसका मतलब है ऋणावेशित हो गया। क्या हो गया सर, ऋणावेशित हो गया। और यहाँ से अगर अगर हम माइनस की संख्या को क्या कर दिया जाए, माइनस की संख्या को निकाल दिया जाए तो एक माइनस इसमें घट जाएगा। तो क्या प्लस की संख्या ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाता है। तो इसका पॉइंट जो है यही बोल रहा है कि नोट में क्या बोल रहा है कि जब कोई उदासीन पदार्थ इलेक्ट्रॉन खो देता है तब वह धनावेशित हो जाता है, एवं जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है तो वह ऋणावेशित हो जाता है। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात यही है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए तो हम लोग थ्योरी नंबर जो कि थ्री है, थ्योरी नंबर हम लोग थ्री देखते हैं। तो कह रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरण 3 तरीकों से होता है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का स्थानांतरण है क्वेश्चन का नाम। क्वेश्चन है क्या कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरण कितने तरीकों से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मतलब कि माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कितने तरीकों से। तो पहला जो है वो विधि है वो घर्षण विधि द्वारा, घर्षण द्वारा आवेशन। क्या है सर, घर्षण द्वारा आवेशन। तो सर घर्षण द्वारा आवेशन कैसे कर सकते हैं, तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, आप लोग बचपन में क्या आप लोग बचपन में पढ़ते थे, जब 2, 8, 5 ऐसे क्लास में पढ़ते थे, तो बचपन में क्या होता था कि आप लोग के पास पेन होता था, ठीक है। आप लोगों के पास क्या होता था, पेन को अपने बालों में घिस करके, जब तेल लगा हुआ रहता था तो अपने बालों में उस पेन को घिसते थे और एक कागज के टुकड़ों को उसके नजदीक ले जाते थे, उसमें चिपक जाता था। ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि जब आपने पेन को अपने शरीर में, अपने जो केस है उसमें रगड़ें
तो इसके कारण जो पेन में है वो आवेश चला गया, इसी के कारण वो जो कागज का टुकड़ा था वो पेन से चिपक गया। तो ये विधि बहुत ईजी है, ये है घर्षण द्वारा कि कोई भी पदार्थ को जब आप गर्म कीजिएगा, कोई भी पदार्थ को आप रगड़िएगा तो उसमें जो है गर्माहट आ जाएगी, आवेश आ जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो विधि है, दूसरा जो मेथड है वो है रासायनिक अभिक्रिया द्वारा आवेशन। तो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा आवेशन भी आप लोग आसानी से कर लेते हैं, कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ, कली चूना। जब आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से एक CaCO3 कली चूना इसको बोलते हैं, जब कली चूना को ले आते हैं, CaCO3 कली चूना को लाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि जब उसे ठंडे पानी में जब डालते हैं, ठंडे पानी में जब डालते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण, क्या किसके कारण, रासायनिक अभिक्रिया के कारण वह ऊर्जा को, उस जो बाल्टी है उसको गर्म कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो रासायनिक द्वारा आवेशन हो गया, रासायनिक है, केमिकल के कारण जो है वो ठंडे से अभिक्रिया करके गर्माहट उत्पन्न किया। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट समझना है कि प्रेरण विधि द्वारा, प्रेरण द्वारा आवेशन चाहते हैं तो प्रेरण द्वारा आवेशन को हम लोग समझेंगे। तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है सर, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो समझिए। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि पहले भी बताया क्या इसके पहले, कि उदासीन पदार्थ में धन और ऋण की संख्या जो होती है, धन एवं ऋण की जो संख्या यानी प्लस और माइनस की जो संख्या होती है वो दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो ये एक उदासीन चालक पदार्थ लिया गया, समझना है, एक उदासीन चालक पदार्थ लिया गया है। ठीक है, इस पर जो है प्लस और माइनस की जो संख्या है वो बिल्कुल बराबर है। सर हम चाहते हैं कि इस पर प्लस आवेश आ जाए, इस पर जो है सिर्फ प्लस आवेश आ जाए। कौन सा आवेश आ जाए सर, तो प्लस आवेश मैं लाना चाहता हूँ। तो इसके ठीक विपरीत, प्लस का विपरीत होता है माइनस। माइनस यानी जो ठंडे एक छड़ को या रोड को मैं उसके नज़दीक ले जाऊंगा, इस जो पदार्थ है उदासीन चालक पदार्थ, इसके नज़दीक मैं ठंडे पदार्थ को लेकर जाऊंगा, तो ये जितना भी इसमें प्लस रहेगा वो ये ठीक इसके नज़दीक आ जाएगा, माइनस के नज़दीक आ जाएगा, दूसरे छड़ के नज़दीक आ जाएगा। और जो भी माइनस वाला आवेश रहेगा उसके विपरीत क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्लस और माइनस के बीच जो है आकर्षण होता है, प्लस माइनस के बीच क्या होता है सर, आकर्षण होता है। और इसके बाद मैंने क्या किया कि जो माइनस वाला जो आवेश था, इस साइड में माइनस वाला जो आवेश, उसको मैंने भू संपर्कित करके भूमि में ट्रांसफर कर दिया। किस में ट्रांसफर कर दिया सर, भूमि में ट्रांसफर कर दिया। और सिर्फ इस पर कौन सा आवेश, और फिर इस छड़ को, इस रोड को, इस पदार्थ को मैंने बाहर कर दिया, हलक दूर कर दिया। तो इस पर जो आवेश है, इस पदार्थ पर जो आवेश है वो सिर्फ प्लस आवेश बचा। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम प्रेरण विधि द्वारा, इसे प्रेरण विधि भी कहते हैं या प्रेरण द्वारा आवेशन भी कहते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है, ये जो मैंने चित्र के अनुसार बताया, ये जो क्वेश्चन आता है, इसको क्वेश्चन को आप खुद से लैंग्वेज में प्रयास कीजिएगा। और हाँ, अगर लैंग्वेज चाहिए, इसका ये जो मेथड है इसका मैंने, अगर लैंग्वेज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कीजिए कि सर हमें उदासीन पदार्थ यानी प्रेरण विधि का डिफिनेशन चाहिए, प्रेरण विधि का हमें लेक्चर चाहिए, हमें डिफिनेशन चाहिए, इसका जो लैंग्वेज में हमें इसको बताइए। ठीक है, तो मैं इसका वीडियो डाल दूंगा। तो लेकिन ये आप खुद से आप लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सबसे पहले खुद ट्राई कीजिएगा, फिर मेरे पास आइएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ध्यान, तो नेक्स्ट प्रमेय, जो नेक्स्ट टॉपिक यानी प्रमेय जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्या, प्रमेय नंबर 4। ध्यान दीजिएगा, कह रहा आवेशों के गुण। ध्यान दीजिएगा, आवेश तो हम लोग पढ़ लिए कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। धन आवेश किसे कहते हैं, तो ऋण आवेश किसे कहते हैं। तो ठीक उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं आवेशों के गुण की। सर आवेशों का प्रॉपर्टीज ऑफ करंट क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो आवेशों का जो गुण है वो कितने होते हैं। तो सबसे पहले गुण नंबर 1 ध्यान दीजिएगा कि आवेश योगात्मक होते हैं, अर्थात आवेश योगात्मक मतलब इसको जोड़ सकते हैं, अर्थात इसका वही बात बोला गया है कि आवेशों को साधारण तरीकों से जोड़ा जा सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कि जब भी आप आवेश को जोड़िएगा तो उसके जो चाहे प्लस उसके आगे छिपा हुआ रहे, चाहे उसके आगे माइनस रहे, उसको आप डायरेक्ट, जिस प्रकार मैंने यहाँ पे एग्जांपल में नोट करवाया है, जिस प्रकार यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक उसी प्रकार आपको आवेश का जोड़ किया जाता है। आवेश का क्या किया जाता है, जोड़ किया जाता है। इसके अगर मान के चलिए कि यहाँ पे प्लस छोड़ दिए तो ये आपका गलत हो गया, ये आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो आपका गलत हो जाएगा।
तो ठीक है, तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड वाला पॉइंट, वो सेकंड वाला प्रॉपर्टीज ध्यान दीजिएगा कि आवेश संरक्षित होते हैं। आवेश संरक्षित होते हैं मतलब आवेश न तो उत्पन्न किए जा सकते और ना ही नष्ट। बिल्कुल सही बात है सर। क्या किए हमने सिर्फ, जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है सर। तो अगर वाटर की बात करें, पानी की बात करें, हम लोग पानी की बात करें तो एक नदी है, नदी से जो ट्रांसफर होता है जल, क्या बोलते हैं इसको, जल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस को मैंने जल मान लीजिए कि ये नदी हमारा नदी ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा डायनेमो लगा हुआ है, डायनेमो के ऊपर जो है पानी को ट्रांसफर किया जाता है, पानी को उसको रफ्तार को भेजा जाता है ताकि ये जो डायनेमो जो है वो नचे, और जो जब डायनेमो नचता है तो करंट उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि एक जनरेटर बोले, तो जनरेटर में आगे वाला जो पार्ट होता है, क्या सर, आगे वाला जो पार्ट होता है उसको नचाने के लिए उसमें डीजल लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है सर, उसमें नचाने के लिए डीजल फीडर बोलते हैं उसको, डीजल लगा हुआ रहता है। अगर उस आगे वाला पार्ट को, डीजल के आगे वाला, जनित्र के आगे वाला पात्र को, आगे वाला पार्ट को अगर किसी मोटर से या कुछ से नचाया जाए या अपने हाथों से नचाया जाए तो उससे भी करंट उत्पन्न होगा। तो इसका मतलब यह है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। ध्यान देने वाली बात है, बस उसका रूपांतरण होता है कि अगर उसके गति इसमें कैसे रूपांतरण हुआ सर, कि ये जो पानी आ रहा है उसका आने की गति, इस गतिज ऊर्जा को हमने करंट में इस्तेमाल किया, और करंट को आप फैन में यानी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर यानी प्रॉपर्टीज नंबर 3। प्रॉपर्टीज नंबर 3 ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज नंबर 3 कह रहा है कि आवेशों का क्वांटमीकरण होता है। जी बिल्कुल, आवेशों को हम लोग पैकेट की तरह एक जगह बांध कर रख सकते हैं। क्वांटमी का हमारा करंट का मतलब वही है कि जैसे ट्रांसफार्मर में जाकर के अगर कहीं से आया करंट उसको हम एब्जॉर्ब कहाँ किए, तो ट्रांसफार्मर में कर लिए। तो वही बोल रहा है कि आवेशों का क्वांटमीकरण होता है, अर्थात आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। इसका मतलब है कि आवेश जो है, आवेश क्यू, ये प्रॉपर्टीज ध्यान दीजिएगा, आवेश क्यू, क्यू बराबर जो है प्लस माइनस एन है। इसमें आप अगर प्रोटॉन लिए तो प्रोटॉन होगा न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लिए तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी माइनस दोनों दिया हुआ है। यहाँ पे जो ई है, यहाँ पे जो एन है हमने इंडिकेट किया है, यहाँ पे एन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एन है, यहाँ पे ये दो, यहाँ जो एन लिखा हुआ है वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या को दर्शाती है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। तो नेक्स्ट थ्योरी ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। चलिए, तो थ्योरी नंबर जो आगे है 5 है ना। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा थ्योरी नंबर 5 जो है वो कह रहा आवेशों का रैखिक घनत्व। सर इसको समझना बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा, आवेशों के रैखिक घनत्व। चलते हैं डिफिनेशन पहले पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कि किसी एक समान संरचना की चालक वस्तु की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की मात्रा को आवेशों का रैखिक घनत्व कहते हैं। किसी एक समान संरचना की चालक वस्तु के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं सर, तो रैखिक घनत्व कहते हैं। यह जो है एक सदिश राशि होता है, इसका एसआई मात्रा कूलम प्रति मीटर होता है, इसे लैम्डा से सूचित करते हैं, और इसकी जो बीमा होती है ATL इनवर्स थ्योरी होती है। सर सबसे पहले समझेंगे कि इसका डिफिनेशन का मतलब नहीं समझे, तो डिफिनेशन का मतलब समझने के लिए हम लोग आए यहाँ पे। तो कह रहा है कि कोई चालक पदार्थ है, ध्यान दीजिएगा, कोई चालक पदार्थ मान लीजिए कि एक छड़ हमने ले लिया जिसकी लंबाई जो है L है। ठीक है, इस पर आवेश कितना सर, इस पर आवेश मैंने क्यों मान लिया कि यहाँ पे जो आवेश है वो कितना सर, Q है। तो Q आवेश पर लंबाई, तो कह रहा है वही संरचना बोला कि क्या बोला कि एक समान संरचना चालक वस्तु की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की मात्रा, यानी कि इस पे कितना आवेश है वो डिपेंड किस पे करेगा सर, तो लंबाई पर डिपेंड करेगा कि इस जो छड़ है या कोई चालक पदार्थ है इस पर कितना आवेश है, वो डिपेंड करेगा इसकी लंबाई पर। इसी को क्या कहते हैं, आवेशों का रैखिक घनत्व। रैखिक मीन्स होता है लीनियर लाइन। ठीक है, तो इसे लैम्डा से सूचित करता है, यानी लैम्डा बराबर Q/L। इसको डायरेक्ट बोले फॉर्मूला के माध्यम से, तो फॉर्मूला इसका हो जाता है रैखिक घनत्व बराबर आवेश बटा लंबाई। तो बिल्कुल इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, अगर फिर से समझना तो वीडियो को जरा रिपीट कर लीजिए, आप लोग को अच्छा रहेगा। चलते हैं हम लोग
नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट वीडियो करें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए गुड बाय। एंड आईपीएस मैथमेटिक्स को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जो कि नेक्स्ट वीडियो है कोलंबो का नियम और आवेशों का पृष्ठ घनत्व, आयतन घनत्व। उसके बाद जो है कोलंबो का नियम, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपका लिंक जो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।